हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है 5:21 समान अनुपात 7 प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। अगर हम यहाँ पर ये पता लगा पाते हैं कि समान अनुपात से पहले लिखी हुई दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, तो फिर हम ये पता लगा पाएंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानना होगा ना कि 5 और 21 में कौन सा पैटर्न लग रहा है। 5 के द्वारा 21 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 21 के द्वारा 5 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही जानने का प्रयास करते हैं कि 5 के द्वारा 21 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम 5 के द्वारा 21 को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही होगा कि हम क्या करेंगे, 5 में 4 का गुणा कर देंगे जिससे 20 आ जाएगा, और फिर 20 में 1 जोड़ दिया जाए तो 21 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम समान अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या में यही पैटर्न लगाते हैं तो देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और फिर 28 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 29 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 29 नहीं है, तो इस तरीके से हमें प्रश्न हल नहीं करना है। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है 5 के द्वारा 21 को प्राप्त करने का? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम 5 में 5 का गुणा कर देते हैं तो 25 आता है, और फिर 25 में से अगर 4 घटा दिया जाए तो 21 को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं समान अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या में। तो 7 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, और फिर 35 में से हम क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो 25 में से 4 घटाया गया था तभी तो 21 प्राप्त हुआ था। तो 35 में से 4 घटाने पर 31 आ रहा है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 31 नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, और फिर अगर 25 में से 4 घटा दिया जाए तो 21 को प्राप्त किया जा सकता है। अब इस पैटर्न को यहाँ पर समान अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं। तो क्या करना होगा, 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 49 आता है, और 49 में से अगर 4 घटाया जाता है तो 45 आता है। 45 ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर प्रश्न हल नहीं होगा। दोस्तों, आप भी तरीका सोच सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से प्रश्न हल होगा। अगर आप यहाँ पर और किसी तरीके से प्रश्न को हल कर रहे हो तो उसका उत्तर आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो कि आप किस तरीके से ये प्रश्न हल कर रहे हो, और वीडियो में भी देखें कि किस तरीके से हम यहाँ पर आपको प्रश्न को हल करवा रहे हैं। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 का वर्ग करके 25 प्राप्त हुआ, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है। और 25 में से 4 घटाने पर 21 प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब इस पैटर्न को हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या में लगाते हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है, लेकिन हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं गलती, हम 49 में से भी 4 घटा रहे हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर 25 में से 4 क्यों घटाया गया था, यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 का वर्ग किया गया है और 5 में से अगर 1 घटाया जाता है तो 4 आता है, और 4 को घटाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों, 7 में से 1 घटाने पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो 49 में से हम 4 नहीं घटाएंगे, 49 में से हम 6 घटाएंगे। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है। 49 में से अगर 6 घटाया जाता है तो 43 आता है, और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें हमें हमारा आंसर
मिल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि आंसर किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर किया गया है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 25 में से घटाया गया 4। ये 4 क्यों घटाया गया है? क्योंकि 5 में से 1 घटाने पर 4 आ रहा है, इसीलिए 4 घटाया गया है और आंसर आ गया यहाँ पर 21। जब यहाँ पर हम 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। तो 49 में से हम क्या घटाएंगे? 7 में से 1 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। 49 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 43 ही लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।